बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं जो क्वालिटी का लास्ट न्यूमेरिकल साल में करवाने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच गए थे कल। हमने कल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे, 5-6 टाइप के क्वेश्चन देखे थे। वहां पे आप लोग सॉल्व करो, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो अच्छे से, और जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा है आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। ओके बच्चों, तो आज हम कुछ क्वेश्चन अलग देखने वाले हैं। हमने कल क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन देखा था, आज हम देखने वाले हैं क्यूबिक पे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास का कुछ रिलेशन दे रखा है तो वहां से आप कैसे फाइंड करते हो। ओके बच्चों, तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if two zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 12 are root 3 and minus root 3। यहाँ पे दो जीरोज अपने को क्या है गिवन है, रूट 3 और माइनस रूट 3, एंड फाइंड इट्स थर्ड जीरोज। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा होगा। सबको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो 3 हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। इसका जो हमें दो रूट्स गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, अल्फा जो गिवन है रूट 3 गिवन है, और बीटा क्या गिवन है माइनस रूट 3। हमें क्या निकालना है, गामा निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग बताओ, मैंने आप लोग को बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग आज हमने 3 रिलेशन पढ़ा था वहां पे, यहाँ पे हमें एक रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा। और मैं फिर भी लिखता हूं, आप लोग को याद आ जाएगा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या लिखा, माइनस डी बाई ए रिलेशन होता है बच्चों। मैंने बता रखा है सबसे फर्स्ट वीडियो में, आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देखो और फिर समझ आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। और एक जो है बच्चों कि हमें दो का मल्टीप्लाई फिर प्लस करना है, यानी कि अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, बीटा को गामा से फिर प्लस करो, गामा को अल्फा से। ये जो होता है सिवाय ए के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे जो हमें अप्लाई करना है, ये फर्स्ट वाला अप्लाई कर दो, यहीं से गामा फाइंड हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे अल्फा क्या है, रूट 3 है, बीटा क्या है माइनस रूट 3 है, और गामा हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर। यहाँ पे देखो बी की जगह क्या दिख रहा है आपको, एक माइनस का फॉर्मूला था मैंने लगा दिया। बी की जगह आपको -4 दिख रहा होगा। बी क्या होता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी की जगह आप क्या ले लोगे, 4 ले लोगे। ए की जगह क्या लोगे, यहाँ पे ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि मल्टीपल 1 हो रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे। तो ओके बच्चों, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये देखो रूट 3, यहाँ पे माइनस रूट 3 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पे बी क्या है -4 दिख रहा है, यहाँ पे -4 लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 कट गया, कट जाएगा ना, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे गामा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि अपना जो थर्ड जीरोज होगा, थर्ड जो एक्स की वैल्यू होगी क्या होगी, 4 होगी। एक यहाँ पे एक्स की वैल्यू रूट 3 थी, दूसरी माइनस रूट 3 थी, और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बच्चों है। और इसका जो जीरोज अपने को दे रखा है, वो जीरो जो दे रखा है, अल्फा क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है आप लोग को, बीटा दिख रहा होगा आपको a, और गामा दिख रहा होगा आपको a प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, फाइंड क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें ए और बी कैसे फाइंड होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें रिलेशन पता है किस चीज का, सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए। अल्फा की जगह क्या लोगे, ए माइनस बी, यहाँ पे गिवन है बच्चों ध्यान से। बीटा की जगह क्या लोगे, ए, प्लस गामा क्या लोगे, ए प्लस बी लोगे। अच्छा आप बताओ माइनस बी, बी की जगह क्या दिख रहा है बच्चों, -3 दिख रहा है, ए की जगह क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ये सब क्लियर है ना।
यहाँ से बी से बी काट दो, एक बी माइनस में एक बी प्लस में, तो कट जाएगा। यहाँ पे ए देखो, ये ए प्लस में है, ये ए प्लस में है, ये ए प्लस में है, तीनों ए क्या है प्लस में, तो ए प्लस ए प्लस ए, 3a बराबर हो जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3। ओके बच्चों, अब बताओ ये 1 नीचे कुछ नहीं होगा, अब 3 जब a से मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, b फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमें और भी रिलेशन पता है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें जो रिलेशन पता है, एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए के बराबर होता है बच्चों। अल्फा की जगह आप क्या ले लोगे, अल्फा की जगह आप लोगे, मैं यहां पे करवा रहा हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है। डी पता है आप लोग को क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है, तो डी की जगह क्या लोगे 1 लोगे। अब ये फॉर्मूला माइनस लगा हुआ है, ए की जगह क्या है 1 है, तो आप क्या ले लोगे 1 ले लोगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है और a प्लस बी दिख रहा है, आप लोग को एक फॉर्मूला याद आ गया होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और एक ए यहाँ पे है। अब आप लोग बताओ बच्चों कि हमें a की वैल्यू पता है ना, a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो आप, अब यहाँ पे लिख लेना पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों, आप लोग लिख लेना यहाँ पे। तो a की जगह हमने 1 रखूंगा माइनस बी स्क्वायर और इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 था ना बच्चों, -1 होगा, क्या होगा -1, ठीक है ना। अब बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1 हो गया। क्लियर बच्चों, अब ऐसा करो आप लोग, इस 1 को या तो उस तरफ ले जाओ, या माइनस बी स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, -1 को इधर ले जाओ, तो 1 + 1 हो जाएगा, और बी स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या होगा 2 हो गया, अब बी स्क्वायर। ओके बच्चों ना, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, बी स्क्वायर की जगह रूट रखेंगे, और स्क्वायर हटाने पे क्या होता है रूट लग जाएगा, √2, यानी कि b की जो वैल्यू आ गई वो या तो प्लस होगी √2 में, या -√2 की होगी, ठीक है। b की जगह प्लस √2 या -√2 ले सकते हो, और a की जगह यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ अंतिम आंसर ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे और का साइन सब डालना मत भूलना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x³ - 12x² + 39x - 28। अब ये कंडीशन क्या दे रखा है, इफ इट इज गिवन दैट द जीरोज आर इन एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप लोग समझ गए होंगे एपी का मतलब। तो यहाँ पे जो इसका जीरोज दे रखा है ना, किसमें दे रखा है एपी में दे रखा है। एपी मतलब पता है क्या होता है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है जिस सीरीज का, उसे हम एपी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 12x², x³, हम अभी क्यूबिक पढ़ रहे हैं, 12x² + 39x - 28। और इस कंडीशन के क्या दे रखा है अपने को, इसका जो जीरोज है वो किस में है बच्चों, एपी में जीरोज है उसका। अगर आपको ऐसा लिख के दे दे, इसका जो जीरोज है किसमें है, एपी के अंदर है, ठीक है बच्चों। तो एपी का अगर जीरोज है तो हम उसे जो लिखते हैं a - d लिखते हैं, मतलब अल्फा को a - d लिखेंगे, बीटा को a लिखेंगे, और गामा को हम लिखेंगे a + d, ठीक है। अगर हमें जीरोज किसमें दे रखा है, अगर हमें जीरोज एपी के टर्म में दे रखा है, क्वेश्चन दे अच्छे ध्यान से पढ़ना, जीरोज जो है यहाँ पे हमें एपी के टर्म में दे रखा है, इसलिए हमने अल्फा क्या लिया a - d लिया, बीटा लिया a, और गामा लिया a + d। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमें 3 कंडीशन पता होता है, एक तो अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू पुट करेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब बताओ बच्चों, माइनस बी की जगह आप लोग को क्या दिख रहा है, -12 दिख रहा है और ए की जगह 1 दिख रहा है। अब बताओ यहाँ से डी से डी कट गया ना, ए ए ए, तो ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 12, 3 से 3 4 जा 12, ए किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया बच्चों। ए अपना निकल गया यहाँ पे और हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, यानी कि हम सीरीज लिख सकते हैं इसका जीरोस का, अल्फा बीटा गामा हमें निकालना है। ये हमने फाइंड कर लिया, हमें और क्या फाइंड करना है, यहाँ पे डी फाइंड करना है। हमने एक कंडीशन और पढ़ा है बच्चों, क्या, प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। एक बच्चों बीच वाला भी होता है जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कितना कंडीशन से हमें आंसर निकल जाता है, हम उतना यूज करेंगे। यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम यूज करके देख रहे हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस से हमें ए निकल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से देख लेते हैं कि हमें निकल रहा है कि नहीं पूरा वैल्यू। अगर यहाँ से भी नहीं निकल पाता तो हम तीसरा कंडीशन यूज करेंगे। अब अल्फा की जगह आप क्या ले सकते हो, ए माइनस डी, बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस डी कितना है, डी की जगह क्या है बच्चों -28 और ए की जगह क्या है 1 है। अब देखो फिर से वही पिछले क्वेश्चन में किया था, ए माइनस डी और ए प्लस डी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 28। ए की जगह क्या है बच्चों 4, मैं 4 रख रहा हूं ए की जगह। आप लोग लिख लेना, इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वहां पे ये लाइन लिख लेना। ए की जगह क्या है 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 28। देखो बच्चों ये जो 4 है ना वो क्या हो रहा है, होल के साथ मल्टीप्लाई है, पूरा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4, इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ना इधर लेके आ जाएंगे, तो 4 4 जा 16 और माइनस डी स्क्वायर और 7 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा बच्चों 28/4, सॉरी 4 है बच्चों, 7 नहीं है 4 है, तो 4 7 जा क्या हो जाएगा 28, यानी कि 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 7 को इधर ले आओगे तो प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा और डी स्क्वायर माइनस में प्लस जाके प्लस में हो जाएगा। 16 माइनस 7 कितना होगा 9 होगा बच्चों। अब बताओ आप लोग, अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो उस तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर इधर हटाऊंगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी कि d इक्वल टू क्या होगा √9, लेकिन d की वैल्यू क्या हो जाएगी +-3। रूट से अगर मैं किसी भी नंबर को बाहर निकालता हूं तो क्या होता है प्लस एंड माइनस दोनों साइन के साथ आता है। ठीक है, d क्या आ गया +-3 आ गया बच्चों। तो अगर मैं रूट से नंबर निकालता हूं तो दोनों तरफ में आता है, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। अब हमें d भी पता चल गया और a भी पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा a और d। फर्स्ट वाले में ओनली a है तो a के बीटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसमें a माइनस डी पुट करो। a की जगह आप क्या लोगे 4 लोगे बच्चों और d की जगह क्या ले लोगे +-3 दोनों लेना है। ठीक है, और यहाँ पे a क्या है 4 है और यहाँ पे क्या ले लोगे आप, सॉरी यहाँ पे देखो बच्चों a की जगह 4 है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 4 प्लस माइनस प्लस माइनस 3। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना। अब इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। एक बार इसे हम क्या लिखेंगे 4 माइनस प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस माइनस हो गया 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। एक बार ये हो गया और दूसरी बार क्या हो जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस कर देंगे यहाँ पे 7, या तो 1 होगा या 7 होगा, बीच में 4 ही होगा बच्चों। ठीक है, हमें क्योंकि यहाँ पे डी की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो बच्चों क्या होगा, एक बार मैं ले लूंगा 4 + 3 और दूसरी बार क्या लूंगा 4 - 3 यानी कि 7 और 1। अगर मैं फर्स्ट टर्म को 1 मानूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, मतलब फर्स्ट टर्म को 1 मानूंगा तो एक 1 हो जाएगा, दूसरा 4 होगा और तीसरा 7 होगा। ये हो गया अपना अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब एक कंडीशन में और क्या हो जाएगा
अगर इधर 7 लेता हूँ अल्फा को तो बीटा तो 4 ही रहेगा, गामा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दोनों आपको एपी के सीरीज में दिख रहा होगा बच्चों। इसका अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो देखो 4 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा 3 होगा, और 7 माइनस 4 करोगे तो 3 होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इस पर हमने सही किया है। यहाँ पे देखो अगर 4 को 7 से माइनस करोगे तो -3 होगा, तो 1 को 4 से माइनस करोगे तो क्या होगा -3 होगा। यहाँ से अपने को अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड हो गया, यही हमें फाइंड करना था। यहाँ पे कोई दिक्कत बच्चों, अगर कोई दिक्कत आ रहा है, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे से जुड़ो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम आ जाते हैं डिवाइड में। ठीक है, इससे पहले हमने क्यूब वाला कर लिया, मल्टीप्लाई में कल करवा दिया था, अभी हमने क्यूब वाला किया, अब हम करेंगे डिवाइड वाला। डिवाइड वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, डिवाइड द पॉलिनोमियल ux is equal to 9x to the power 4 minus 4x square plus 4 by the polynomial vx is equal to 3x square plus x minus 1। हमें इससे क्या करना है, डिवाइड देना है ऊपर वाले पे। ठीक है बच्चों, एंड ऑल्सो फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, में कोसेंट एंड रिमाइंडर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड देंगे। आप लोगों को मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कोसेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। यहाँ पे ux क्या दे रखा है 9x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, ये है बच्चों। ठीक है, और हमें डिवाइड किससे देना है, vx से डिवाइड देना है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इससे डिवाइड देना है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखो आप 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को 9x के पावर 4। देखो बच्चों, जब भी यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्यूब वाला टर्म नहीं दिख रहा होगा और पावर 1 वाला टर्म नहीं दिख रहा होगा, तो वहां पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स की पावर क्यूब। अगर आप 0 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे हमें गिवन है स्क्वायर वाला टर्म गिवन है माइनस 4x स्क्वायर। अब फिर हमें क्या है, x वाला टर्म नहीं गिवन, तुमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या होगा ना, प्लस माइनस करने में दिक्कत नहीं होगी, मैं इसलिए ये चीज लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो 0 इंटू एक्स क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4। अगर आप 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, लिख सकता हूँ मैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए इसको लिखा कि आपको जब प्लस माइनस करने बैठोगे तो आसानी होगा। ये देखो सीरीज मैंने लिखा 4 3 2 1 और यहाँ पे 0, x और 0 होगा। ये चीज समझ आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड देना स्टार्ट करेंगे। हम बच्चों डिवाइड कैसे देते हैं, हमें इस नंबर में फर्स्ट वाले टर्म में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि ये नंबर आ जाए। समझ आया बच्चों, अगर मेरे को इसमें ऐसा कौन सा नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें जो हमें 9x का और 4 आ जाएगा। तो अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग क्या करना, साइड में डिवाइड करना, 9x के पावर 4 को 3x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 3 या 9 बच्चों, और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x4 है, तो x स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर बच जाएगा। जो भी डिवाइड देके बचेगा ना उसी से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसे आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा कंसेप्ट, कुछ नहीं है इसमें। बस हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट टर्म में जो हमें ये यहाँ का फर्स्ट टर्म आ जाए। तो अगर मैं 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें 9x के पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, पता है ना आपको, जब बेस सेम होता है तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। बेस सेम होने पे पावर ऐड होता है। अगर x के पावर a है और अगर x के पावर b से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे x a प्लस b बनता है। ठीक है बच्चों, x a प्लस b बनता है। और अगर x a अपॉन x b है तो x a माइनस b कर देते हैं। अगर बेस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर आप 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 क्या होगा, 9 होगा, और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x4 होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो अगर आप प्लस x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बताओ। x स्क्वायर वहां पे, यहाँ पावर क्या है, 1 है। तो मैंने क्या बोला, बेस सेम होगा। देखो बेस सेम है ना, x और x, पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है बच्चों। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3x क्यूब।
क्लियर ना? अब एक टर्म और बच रहा है -1। जितने टर्म बचेंगे उसको हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद हमें काटने की जरूरत नहीं है, हमें बस फर्स्ट टर्म को काटना होता है। अब -1 को आप 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस को आप अगर +3x² से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, माइनस होगा, हम यहाँ पे माइनस लेंगे। 1 को आप 3x² से मल्टीप्लाई करो, आप अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है, इसलिए अगर आप 1 को 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² ही आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3x²। क्लियर बच्चों? आप लोग को पता होगा शायद कि अगर मैं जब भी सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमें नीचे का साइन क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है तो प्लस का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी प्लस है तो उसका हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों? अब बताओ, ऊपर 9x4 आपको प्लस में दिख रहा होगा और यहाँ पे 9x4 ये माइनस में दिख रहा है, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, कैंसिल हो गया। अब बताओ 0x³ है यहाँ पे और ये क्या है, 3x³ है। इसको पॉइंट मत समझना बच्चों, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर आप 3 में 0 से माइनस करते तो क्या होगा, 3 ही होगा। इसका मतलब 3x³ को अगर आप 0x³ से माइनस करोगे तो क्या होगा, 3x³ ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट साइन किसका हम यूज करते हैं, मतलब बड़ा का साइन यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो 3 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन के साथ 3x³ लिखना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे आपको -4x² दिख रहा है और ये +3x² दिख रहा है, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है बच्चों, ये माइनस जो है इसका वैल्यू खत्म हो गया, प्लस बस बचेगा। तो -4x² को आप क्या करोगे, +3x² से माइनस करोगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए आपको 4x² से 3x² में माइनस करना पड़ेगा। 4 में 3 होगा तो क्या होगा, 1 होगा। अब बताओ आप लोग, साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बच्चों। क्यों आएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है, 3 से बड़ा है, 3 प्लस के साथ है, 4 माइनस के साथ है, इसलिए हम जब भी यूज करते हैं बड़े का साइन यूज करते हैं। तो 4 यहाँ पे माइनस में है, इसलिए हमने माइनस का साइन यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे x² लिखेंगे। अब हम इसको एज इट इज उतार लेंगे, यहाँ पे 0x + 4 दिख रहा होगा आपको, तो +0x लिख लो और +4 लिख लो। ओके बच्चों, अब मैंने क्या बोला था, हमें ये फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। अब बताओ आप लोग, 3x² में इसमें हमें ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो -3x³ आ जाएगा। अगर आप लोग को ऐसे समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, साइड में -3x³ में 3x² से डिवाइड दे दोगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, x² से x³ कटेगा तो 8x बचेगा, यानी कि ऊपर -1, यानी कुछ नहीं हुआ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे x हो गया, यानी कि -x। यहाँ पे हमें -x लिखना पड़ेगा, मैंने बोला था ना, जिससे डिवाइड दोगे जो बचेगा उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर आप 3x² को 3x² को आप अगर -x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, -3x³ क्लियर है बच्चों, x² है, वहां पे x पावर 1 है, तो पावर अब ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में, यहाँ पे +x है, वहां पे -x है, तो उसको काट मत देना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, तो प्लस को माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे -x² हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को आप अगर -x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता होगा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे। फिर 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे x ही होगा। अगर हम किसी भी नंबर को x से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। अब बताओ, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉर्मल डिवाइड में भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। माइनस जहाँ पे दिख रहा है वहां पे आप प्लस लोगे, जहाँ पे माइनस दिखेगा वहां प्लस लोगे, जहाँ पे प्लस दिखेगा वहां पे माइनस लोगे। अब इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है।
अब देखो 3x क्यूब और प्लस 3x क्यूब, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा बच्चों। ये एक्स स्क्वायर निगेटिव के साथ, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के साथ, ये भी कट गया। अब बताओ यहाँ पे 0x दिख रहा है और यहाँ पे 1x दिख रहा है। अगर आप माइनस करोगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अगर आप 0 में से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 0 से आप किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर होगा। 0x में आप 1x को माइनस करोगे तो वही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे। और 0 से बड़ा है 1, तो 1 के साथ किस चीज का साइन दिख रहा है आपको, माइनस का साइन, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, प्लस 4। ओके बच्चों, जब भी इसका पावर देखो स्क्वायर में है ना, एक्स स्क्वायर है और यहाँ इसका पावर क्या है, 1 है, तो इससे छोटा हो गया ना ये पावर, इसलिए अब हम इसे डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये रिमाइंडर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर, यानी कि RX कहलाता है। मैंने ये सब बता रखा है आपको फर्स्ट वीडियो में, आप वहां जाके देखो, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जाके देखो, आपका ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे क्वेश्चन समझो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद में आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट जुड़ो, मैं वहां पे आपका हेल्प कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कॉसेंट। क्या कहते हैं, कॉसेंट। कॉसेंट क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स। हमें ये भी बोला था फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, हमें रिमाइंडर एंड कॉसेंट भी बोला था फाइंड करने के लिए, हमें बोला था डिवाइड देने के लिए, हमने डिवाइड भी दे दिया और रिमाइंडर और कॉसेंट भी फाइंड कर दिया। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच रहा है, उसके बाद ओके बच्चों, तो हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। जो आप लोग को बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, ये एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे अपने को गिवन क्या है, इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर 2 and -2। एक जीरो 2 दे रखा है, दूसरा जीरो मांगे क्योंकि आपको मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है। यहाँ पे हमें 2 जीरोस दे रखा है, हमें 2 जीरोस और फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। x4 प्लस x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 122। हमें 2 जीरोस यहाँ पे गिवन है, ठीक है बच्चों। x क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है और एक x क्या दे रखा है, -2। फटाफट ये क्वेश्चन देखो बच्चों, x2 दे रखा है, x क्या दे रखा है, -2 दे रखा है। हमें 2x की और वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x क्या होगा, आपको 4 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर क्या होता है, 4 होता है, इसलिए x की 4 वैल्यू फाइंड होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साइड ले आएंगे, यानी कि x क्या हो जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इस -2 को इधर ले आऊंगा, x + 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 90% चांस होता है आने का, वो भी 4 या 5 मार्क्स में एग्जाम में आप लोग का आने का चांस है। इसलिए ये क्वेश्चन को तो बिल्कुल समझ लो, अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेना। इस पे मैं 3-4 क्वेश्चन आप लोग को अभी मतलब वीडियो के बाद आपको दे दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, x -2 x + 2 हो गया, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, x -2 को x + 2 से मल्टीप्लाई करो, ओके ना। अब देखो ये क्या होगा मल्टीप्लाई करने के, a - b a + b, सबको पता होगा a - b a + b a² - b² होता है बच्चों। तो x -2 x + 2 क्या हो जाएगा, x -2 x + 2, x² - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x² - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, हमें जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आता है उसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड दे देंगे। x² - 4 को अब आप लोग डिवाइड दे दो। ओके बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड देना है। x² लिखा है, यहाँ पे x और 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² से आप x² मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, x होगा 4 हो जाएगा। -4 को x² से करो तो क्या होगा बच्चों, -4x² होगा। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर वाले टर्म के साथ नीचे लिख दोगे, तो -4x²। ठीक है बच्चों, साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ से x4 से x4 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे x3। अब देखो ये -34 है, ये +4 है, यहाँ पे किसका साइन आएगा, बड़ा का साइन आएगा, ये माइनस है और ये
यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों क्या होगा आपस माइनस हो जाएगा, 30x² होगा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 120। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो आपको प्लस x से देना पड़ेगा। अगर आप x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x³ होगा। अब -4 को x से करो तो क्या होगा बच्चों, -4x। मैं यहाँ पे -4x लिखता हूँ, माइनस प्लस माइनस होगा ना, इसलिए 4x मैंने लिख दिया। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से x³ से x³ बढ़ गया, यहाँ पे क्या बच गया, -30x² बच गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 120 बचा बच्चों। समझ आ रहा है ना, हम नॉर्मल डिवाइड दे रहे हैं, बहुत ही आसान है डिवाइड। अब देखो यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, तो हमें किससे देना पड़ेगा, -30 से। अगर आप -30 से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे -30 से x² मल्टीप्लाई करोगे तो -30x² हो जाएगा ना बच्चों। और -4 को -30 से करते हो तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। और 4 को 30 से करो तो 120 हो जाएगा। साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 ही आएगा इस क्वेश्चन में। आप अगर सॉल्व करने बैठोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब जो यहाँ पे परसेंट आया ना, उसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। x² प्लस x -30, ये fx हो गया। इसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज। ये सबको फैक्टराइज आता होगा, मैंने बता रखा है पहले। तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 30 होगा। 30 का हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2 से 15, 3 से 15, 5 1 जा 5, यानी कि 2, 3 और 5 आ रहे हैं बच्चों। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। तो 3 2 6, 6 को अगर आप -5 6 को अगर आप -5 करते हो तो क्या होगा, 1 होगा। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 6x -5x -30। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कॉमन देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x प्लस 6 -5 इंटू x प्लस 6। ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं बच्चों आप लोग को, x प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे x -5 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे एक बार x -5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x क्या आ गया बच्चों, -6 आ गया, और यहाँ पे x क्या आ गया बच्चों, -5, सॉरी +5 होगा, -5 बदल जाएगा तो +5 हो जाएगा। यानी कि x क्या हो गया, -6, x क्या हो गया, 5 हो गया। और हमें 2 जीरो वहां पे गिवन था, 2 और -2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 फाइंड हो गई ना, -6, 5, 2 और -2। ये अंतिम में लिख देना बच्चों। हमने क्या क्या फर्स्ट स्टेप, जो हमें गिवन था उसको मैंने इधर ले आया, मतलब एलएचएस में ले आया, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। हमेशा इसी फॉर्म में आएगा मल्टीप्लाई, a² जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड दे दिया जो हमें गिवन था। उससे डिवाइड करने का रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद हमें जो परसेंट आता है उसका हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा होगा आप लोग को, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, -6 और 5, ये हो गया। ओके बच्चों, आज हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो रहा है यहाँ पे। अगर इससे आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग इतना क्वेश्चन को कर लेते हो, इतना क्वेश्चन अगर पॉलिनोमियल में कर लेते हो, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो इसी के अकॉर्डिंग, तो इससे ज्यादा आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अपना सिलेबस यही है पॉलिनोमियल का। अब हम जो मतलब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो हम थर्ड चैप्टर देखेंगे। थर्ड चैप्टर जो है मतलब लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।